हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिनोनिम्स, यानी कि एक ही जैसे मतलब वाले शब्द। तो हम मेन वर्ड क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, उसका हिंदी में क्या अर्थ है वो भी करेंगे, और साथ साथ में देखेंगे उस वर्ड के सिनोनिम्स यानी कि मिलते जुलते शब्द कौन से हैं। तो उनको हम मेन वर्ड को सेंटेंस में भी बनाकर देखेंगे। तो हम इसमें कम से कम 200 जो वर्ड्स जो है वो मेन वर्ड डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ अगर सिनोनिम्स भी देखें तो 1000 से ज़्यादा हमारे वर्ड्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको कभी भी उसमें ना राइटिंग में या आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला वर्ड देखते हैं हम, अबेंडन। इसका मतलब होता है किसी को त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। तो इसके मिलते जुलते जो शब्द होते हैं इंग्लिश में, वर्ड्स होते हैं जो, जैसे डेजर्ट है, इसको भी मतलब छोड़ देना है, फोरसेक, लीव, रिलिंक्विश, ये सारे सेम टाइप के मतलब है इनके, त्याग देना या छोड़ देना। तो इसका अगर सेंटेंस बनाए हम अबेंडन का, तो ही हैज अबेंडेंड हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। तो इस तरह से अबेंडन के ये सारे सिनोनिम्स हैं। अबेस का मतलब होता है डिग्रेड करना, डिसग्रेस करना, ह्यूमिलेट करना, डिमीन करना, डिसऑनर करना, स्टिग्माइज करना, मतलब किसी की बेइज्जती करना, उसको नीचा दिखाना। He abased him in front of all the guests. उसने सभी मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, उसको बहुत ही ह्यूमिलेट किया, उसकी बेइज्जती की। एबोर का मतलब होता है किसी को नफरत करना, जैसे हेट, डिटेस्ट, लोथ, अबोमिनेट, मतलब किसी इंसान को या किसी चीज को या किसी के किसी एक्शन को नफरत करना। एवरीवन कॉल्स हिम छोटू, हर कोई उसको छोटू बुलाता है। बट ही अवोर्स बीइंग कॉल्ड छोटू, लेकिन उसको नफरत है कि उसको कोई छोटू करके बुलाए। तो इस तरह से अबोर का ये सारे सिनोनिम्स हैं। एब्स्टेन का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना, मना कर देना। रिफ्यूज, रिनाउंस, अवॉइड, शन, इन सब का भी सेम ही मतलब होता है। तो जैसे सेंटेंस इसका देखें एब्स्टेन का, सीता एब्स्टेन्स फ्रॉम गोइंग टू पॉलिटिकल फंक्शंस। जो सीता है वो जो पॉलिटिकल जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाने से परहेज करती है, दूर रहती है, मना करती है। एब्रीवेट का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटा करना। कर्टेल, अब्रिज, कंप्रेस, शॉर्टन, ट्रंकेट, इनका भी यही मतलब होता है, एब्रीवेट कर देना। तो इसका सेंटेंस अगर देखें, यू शुड एब्रीवेट द लॉन्ग पैराग्राफ, जो इतना लंबा पैराग्राफ है ना आपको उसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। अगला वर्ड देखते हैं हमारा एबरेशन। इसका मतलब होता है लीक से हटकर, जो आम चीज है उससे डिफरेंट। इसका जो सिनोनिम्स होते हैं वो है डेविएशन, वॉन्डरिंग, एरेंट, इरेगुलर, वियर्ड, एबनॉर्मल। मतलब नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल से हटके उसको बोलते हैं एबरेशन। सेंटेंस देखो इसका, ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, वो बहुत ही अच्छा बंदा है। हिज र्यूड बिहेवियर ऑन दैट डे वाज एन एबरेशन, उस दिन उसका जो बिहेवियर था र्यूड, वो एक लीक से हटके चीज थी, वो आम ऐसा बिहेवियर नहीं करता, वो एबनॉर्मल बिहेवियर था उस दिन उसका। एबेट का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी चीज को। एड, असिस्ट, कंडोन, फेवर, सपोर्ट, प्रमोट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसका सेंटेंस देखें, बाई सपोर्टिंग सच ए पर्सन यू आर अबेटिंग द क्राइम। आप तो ऐसे इंसान को सपोर्ट करके आपको जुर्म को बढ़ावा दे रहे हो। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी वाला। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है रिडिकुलस, सिली, फुलिश,
प्रीपोस्चरस, मतलब उनका भी सेम ही टाइप का मतलब होता है। तो इसमें सेंटेंस देखें, सुरेश बिहेवियर ऑन दैट डे वाज एब्सर्ड। उस दिन जो सुरेश का बिहेवियर था बहुत ही मूर्खतापूर्ण वाला था। एब्स्ट्यूस का मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो, कोई ऐसी चीज। रिकंडाइट, हिडन, डिफिकल्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट विच इज टू एब्स्ट्यूस फॉर मोस्ट पीपल। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतर लोगों के लिए तो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती या मेहनत से किया काम, ध्यान से किया काम। तो पेंस टेकिंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, मेटिकुलस, इसका भी सेम मतलब होता है मेहनती। रमेश इज द मोस्ट एसिडुअस स्टूडेंट इन द क्लास। सारी क्लास में रमेश सबसे जो मेहनती लड़का है। अब अगला वर्ड देखते हैं हमारा अबंडेंट। इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में कोई चीज होना। एम्पल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब किसी चीज की बड़ी मात्रा हो ना, काफी ज्यादा मात्रा में हो, तो उसको कहते हैं अबंडेंट। देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ ग्रेन। अनाज की भरपूर जो है मात्रा अवेलेबल है, उपलब्ध है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बड़ी काफी बड़ी मात्रा में ये अवेलेबल है। अगला देखो एडिक्वेट। अब ये भी मात्रा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो काफी मात्रा, ये है बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में, ये काफी कि चलो गुजारा हो जाएगा। एडिक्वेट को होता है गुजारे लायक, काफी मात्रा में। इस इनफ, सफिशिएंट, इसका भी यही मतलब है। दिस मच मिल्क इज एडिक्वेट इन द कॉफी। कॉफी में इतना जो दूध है वो काफी है। अकोमोडेट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार डालना, या दूसरा इसको है कि किसी को एडजस्ट करना, किसी को अपने साथ परिस्थितियों के अनुसार मिला लेना। ही अकोमोडेटेड मी इन हिज फ्लैट। उसने मुझे अपने जो फ्लैट में अकोमोडेट कर दिया, मतलब जगह दे दी। तो मतलब मेरे को, मेरी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए उसने मुझे अकोमोडेट किया अपने फ्लैट में, मतलब जगह दे दी। क्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, किसी के चीज को मान लेना कि हाँ भाई उसने ये चीज की है। क्लेम कर लेना मतलब मान लेना, हाँ यार अच्छा किया काम। ए अपलॉड, चीयर, सेलिब्रेट, एक्सटॉल, इसका भी सेम ही मतलब होता है, इसके सिनोनिम्स है ये। माई एफर्ट्स वर अक्लेम्ड बाई माई बॉस। जो मेरे कोशिशें थी उसको मेरे बॉस ने उसकी बहुत प्रशंसा की, उसने माना, एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई आपने ये काम किया है, अच्छा काम किया, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। एफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, डिस्ट्रेस, सफरिंग, सोरो, ऑर्जल, इसका भी सेम ही मतलब होता है एफ्लिक्शन। तो ही कंसोल्ड मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एफ्लिक्शन। दुख की घड़ी में उसने मुझे बहुत सांत्वना दी। अगला वर्ड देखते हैं एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है बदकिस्मती, बुरा वक्त। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है मिसफॉर्चून, कैलामिटी, कैटास्ट्रोफे, हॉस्टिलिटी। मतलब इनका भी सेम ही मतलब होता है, मिलता जुलता मतलब होता है। वी शुड फेस द एडवर्सिटी विद स्ट्रेंथ। हमें जो बुरा वक्त है उसका मुकाबला बड़ी मजबूती से करना चाहिए। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, अच्छा बनाना किसी चीज को। मेक बेटर, इम्प्रूव, अमेंड, इनका भी सेम ही मतलब होता है। तो वी शुड मेक एफर्ट्स टू एमिलियोरेट द लॉट ऑफ पुअर। हमें जो गरीबों की जो है हालत, उसको सुधार करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। एलाई का मतलब होता है साथी, जो किसी की तरफ हो। कोई अगर दो साइड बन जाती हैं, धड़े बन जाते हैं, तो जो अपने किसी साइड में हो उसको कहते हैं अलाई। तो इसका कोलीग, हेल्पर, पार्टनर, अकम्पलिस, इनके भी ऐसे ही मिलते जुलते मतलब होते हैं।
राम एंड रमेश आर एलाइज। राम और रमेश आपस में साथी है, वो किसी भी काम में इकट्ठे एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। ओडेशियस का मतलब होता है बहादुर, साहसी, बोल्ड, ब्रेजन, इम्पूडेंट, डेयरिंग, ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ही इज वेरी ओडेशियस, वो बहुत ही बोल्ड है, बहादुर है, साहसी है। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान होना। अमेज, सरप्राइज, एस्टाउंड, इसका भी सेम ही मतलब है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर, मैं तो उसके बिहेवियर के ऊपर बड़ा हैरान हुआ। अब अगला वर्ड देखते हैं असिस्टेंस। इसका मतलब होता है सहायता, हेल्प, एड, सक्कर, कोलैबोरेशन, सस्टेनेंस। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं इसका। यू विल गेट फुल असिस्टेंस टू डू दिस जॉब, आपको ये काम करने के लिए, इस जॉब के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। अप्राइज, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना कि वो सही है या नहीं है। तो इवेल्युएट, एस्टिमेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। यू शुड अप्रेज द प्रोजेक्ट बिफोर सैंक्शन, आपको प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने से पहले उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि ये हर पक्ष से सही है या नहीं है। एप्रीहेंड का मतलब होता है डर होना, जब्त कर लेना किसी चीज, इसके काफी मतलब है। इसका मतलब जब्त कर लेना भी होता है, गिरफ्तार कर लेना भी होता है, डर भी होता है। तो जैसे सीज, फियर, अरेस्ट, अंडरस्टैंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अभी हम यूज करेंगे डर की सेंस में। आई एप्रीहेंड दैट ही मे लूज द मैच, मुझे डर है कि वो मैच को हार ना जाए। एंटीथीसिस का मतलब होता है उल्टा, कि दो चीजों का आपस में कंट्रास्ट हो, एक इधर की हो, एक दूसरी बिल्कुल अलग अलग तरह की हो, तो हम एंटीथीसिस उसको बोलते हैं। कंट्रास्टिंग, रिवर्स, डायरेक्ट ऑपोजिट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। राम एंड रमेश आर एंटीथीसिस, राम इज चार्मिंग वाइल रमेश इज डल। राम और रमेश बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। राम तो बड़ा चार्मिंग है, जबकि रमेश जरा बिल्कुल डल है, मतलब वो बिल्कुल ही डल है, वो बड़ा खुश तबीयत है। आर्म्स का मतलब होता है दान, खैरात देना, चैरिटी, मनी, क्लोथ, फूड गिवन टू पुअर, जो गरीबों को मनी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, फूड दिया जाता है, उसको भी आर्म्स बोलते हैं। और डोनेशन को भी, इसको वन वर्ड में डोनेशन बोल सकते हैं। तो अगर इसका सेंटेंस बनाए, ही इज वेरी नोबल, वो बहुत ही नोबल आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। ही गिव्स सो मच एज ऑन, वो सारा वो दान देता है। अभी एक वर्ड देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार है, लेकिन इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जिनका सेम ही मतलब होता है व्यवहार जैसा। जैसे कंडक्ट देखो, डिमीनर, डिपोर्टमेंट, मैनर, तो ये सब का मतलब ही बिहेवियर ही होता है, व्यवहार ही होता है। अब इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड फॉर हिज ग्रोथ, उसका जो व्यवहार है वो उसको आगे ले जाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो इसके दूसरे जो सिनोनिम्स हैं वो है इम्प्लोर, सोलिसिट, बिसीच, रिक्वेस्ट, प्लीड। तो इसका सेंटेंस देखें। आई बेग ऑफ यू टू हेल्प मी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सहायता करो। ब्लेम का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, इसको हम निंदा करने की सेंस में भी यूज करते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है सेंश्योर, रिप्रूव, कंडेम, रिप्रोच। ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज लॉस, उसने जो उसका नुकसान हुआ उसके लिए रमेश को जिम्मेवार ठहराया, उस पर इल्जाम लगाया। बैड का मतलब होता है बुरा, खराब, लेकिन इसके बहुत सारे देखो सिनोनिम्स जो है
ईवल का भी वही मतलब होता है, विक्ड, डेविलिश, नॉटी, वर्थलेस। ये सारे भी हम इसको बैड की सेंस में ही, बुरे की या खराब की सेंस में ही यूज करते हैं। ही इज अ वेरी बैड पर्सन, बहुत बुरा इंसान है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, बेनिडिक्शन, गॉड्स हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब इनका भी सेम ही मतलब होता है कि परमात्मा की तरफ से कोई हेल्प मिलना, बड़ों का आशीर्वाद मिलना। आई नीड योर ब्लेसिंग्स टू अकम्प्लिश दिस टास्क, मुझे इस काम को पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बैनिश का मतलब होता है किसी को किसी जगह से बाहर निकाल देना, तड़ी पार कर देना। तो इसके जो अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उसमें एग्जाइल, डिपोर्ट, ऑस्ट्रेसाइज, टू ऑर्डर समवन टू लीव ए प्लेस। ही वॉज बैनिश फ्रॉम द सिटी, उसको शहर से बाहर निकाल दिया गया। बार्बरी का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, जंगली बिहेवियर किसी का होता है तो उसको कहते हैं बड़ा बार्बरिक है। सेवेज्ड, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव। ही वॉज बीटन इन ए बार्बरिक वे, उसको इस तरह से पीटा गया जैसे बड़े क्रूरतापूर्वक तरीके से उसको पीटा गया। ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर या नाजुक। फ्रेल, फ्रेगाइल, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, मतलब चीज हार्ड तो हो लेकिन बड़ी आराम से टूट जाए, मतलब टूटने वाली चीज जल्दी, उसको कहते हैं कमजोर को ब्रिटल। दिस शो पीस इज वेरी ब्रिटल, प्लीज हैंडल इट विद केयर। ये शो पीस बड़ा नाजुक सा है, कृपा करके इसको बड़े ध्यान से हैंडल करना। बेलिग्रेंट का मतलब होता है शत्रुता वाला। होस्टाइल, वारलाइक, पुग्नेशियस, इसका भी सेम ही मतलब होता है शत्रुता पूर्वक। पाकिस्तान हैज बेलिग्रेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान का भारत के प्रति बड़ा ही शत्रुता वाला जो है व्यवहार है। बेडलम का मतलब होता है यहाँ किसी चीज में भी क्लैरिटी ना हो, हर तरह का उखड़ा पुखड़ा बिखरा पड़ा हो, केओस, मेहियम, क्लैमर, कंफ्यूजन, हर जगह पे ये हो तो वहां पे उसको बोलते हैं बेडलम। When I took over the charge of this company, there was a lot of bedlam. जब मैंने इस कंपनी का चार्ज लिया था, यहाँ बाहर तरफ कुछ क्लैरिटी नहीं थी, पूरा तहस नहस था। ब्रोबीट का मतलब होता है डराना, किसी को रोब डालना। दूसरी तरफ हम उसको कहते हैं इंटिमिडेट, बुली, फ्राइटन, थ्रेटन। तो मतलब डराना, रोब डालना, और ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं। उसका सेंटेंस बनाएं, ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्रो बीटिंग द जूनियर्स, उसको अपने जो जूनियर्स हैं उनको डराने और उन पे रोब डालने की आदत है। बैकलैश का मतलब बोलता है कोई चीज उल्टी पड़ जाना, उल्टा प्रभाव हो जाना। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है रिपरकशन, रिएक्शन, रिकॉइल। इफ यू बीट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी देर इज लाइकली टू बी बैकलैश, अगर आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारते हो तो उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, उसका रिएक्शन भी आ सकता है। बिगोटेड का मतलब होता है कोई कट्टर होता है, दरमाद जिसको बोलते हैं, जिसने अपना पहले से ही मन बना लिया हो किसी चीज के बारे में, वो उससे दूर हटे ही ना। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है बायस्ड, प्रिजुडिस्ड, डॉगमेटिक, ओपिनियनेटेड। तो देर इज नो यूज ऑफ कन्विंसिंग हिम, ही इज ए बिगोटेड, उसको कन्विंस करने का कोई फायदा नहीं, वो तो बहुत ही एक कट्टर आदमी है। आज हम पहला वर्ड देखते हैं काम। इसका मतलब होता है शांत, क्वाइट। इसके जो अल्टरनेटिव हैं यानी कि सिनोनिम्स हैं वो है क्वाइट, ट्रैंक्विल, पीसफुल, सीडेट, कंपोस्ट, प्लेसिड। मतलब कितने ज़्यादा इसके अल्टरनेटिव्स हैं। तो बेसिकली मतलब इसका होता है शांत, काम मीन्स शांत, और इनका भी मतलब शांत टाइप हम यूज करते हैं। अब सेंटेंस इसका देखें, ही इज वेरी काम, वो बहुत ही शांत है। ही नेवर लूजेज पेशेंस वट एवर द सर्कमस्टांसिस मे बी, चाहे कोई भी हालात हो वो कभी अपना पेशेंस नहीं लूज करता, गुस्सा नहीं खाता, बहुत ही शांत स्वभाव का है। केजॉल का मतलब होता है मनाना, किसी को फुसलाना।
तो इसके जो अल्टरनेटिव है परसुएड, फ्लैटर, वीडल, कॉक्स। ही कैजॉल्ड रमेश टू कंप्लीट हिज अनफिनिश्ड वर्क। उसने रमेश को फुसला कर अपना जो अधूरा काम कंप्लीट करने के लिए उसको मना लिया, फुसला लिया। कैप्शियस का मतलब होता है गलतियां निकालने वाला, नुक्ताचीन, जो हमेशा नुक्ताचीनी करता हो, कोई गलती निकालता रहे किसी चीज, हर चीज में उसको गलत ही नजर आए, उसको कहते हैं कैप्शियस। तो इसका जो सिनोनिम्स होते हैं सेंशोरियस, हाइपर क्रिटिकल, मतलब करना ही करना है किसी चीज को क्रिटिसाइज, फॉल्ट फाइंडिंग। ही इज वेरी कैप्शियस, ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग। वो बहुत ही नुक्ताचीन है, हर समय हर चीज में गलती ही निकालता है। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़े साइज का, जो बहुत बड़ा किसी चीज का साइज हो तो उसको कहते हैं कोलोसल। तो जाइगेंटिक, ह्यूज, इनॉर्मस, मेमोथ, वास्ट, ये भी सब बड़े में ही आते हैं, बहुत बड़ी कोई चीज तो उसके लिए हम यूज करते हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड ए कोलोसल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है। सिनिकल का मतलब होता है निंदक, कुटिल, रूखा, मतलब जो इस तरह का हो, सिनिकल सा, उसका पता ही नहीं मूड कब क्या मूड हो जाए, कब दूसरी तरह क्या मूड हो जाए। तो और कुटिल स्वभाव का, उसका उसको मतलब जज करना मुश्किल है कि उसका मूड कैसा रहेगा। ही इज वेरी सिनिकल, ही बिहेव्स इन ए वेरी ऑड मैनर। वो बहुत ही कुटिल सा आदमी है, निंदक सा आदमी है। तो वो इस तरह से बिहेव करता है, बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करता है। तो अगला वर्ड देखते हैं कन्वर्जेंट। इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं विद, कन्वर्जेंट विद। इसका मतलब होता है अच्छी तरह से जानकार होना किसी चीज के बारे में, उसके बारे में पूरी तरह पता होना। फैमिलियर, एक्वेंटेड, वेल वर्स्ड, इसका भी सेम मतलब होता है। तो ही इज ऑलरेडी कन्वर्जेंट विद द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ दिस कंपनी। वो पहले से ही इस कंपनी के सिस्टम और प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता है। कंडोन का मतलब होता है माफ कर देना, किसी को बाद में अप्रूव कर देना, किसी चीज को, किसी की गलती को माफ कर देना। पार्डन, फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, इन सब का भी यही मतलब होता है। दिस वॉज हिज फर्स्ट मिस्टेक, हिज सुपीरियर कंडोन इट। ये उसकी पहली गलती थी, उसका जो सुपीरियर था, उसका बॉस था, उसने उसको माफ कर दिया। कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मान लेना। अपोलोजाइज, एडमिट, ओन, एक्नॉलेज, इसका भी सेम ही मतलब होता है। ही कन्फेस्ड दैट ही ब्रोक द ग्लास। उसने मान लिया कि उसी ने शीशा तोड़ा था। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है एटर्नल, परपेचुअल, इंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। ही इज मेकिंग कांस्टेंट एफर्ट्स टू क्लियर द बैंकिंग एग्जाम। वो बैंक के एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगातार एफर्ट कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखना। तो हेस्टी, सुपरफिशियल, केयरलेस, इसका भी सेम मतलब होता है। तो ही मेड ए कर्सरी लुक एट द प्रपोजल। उसने जो सुझाव का प्रपोजल हमने दिया था, उसने ऊपर ऊपर से एक कर्सरी सी नजर मारी, ऐसे ही जल्दबाजी में एक नजर उसको मारी। अगला वर्ड देखते हैं कंसाइज। इसका मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, बड़ी बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई चीज। शॉर्ट, ब्रीफ, अब्रिज्ड, कॉम्पैक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही राइट्स इन ए कंसाइज बट क्लियर मैनर। वो बड़े संक्षिप्त में लिखता है लेकिन हर चीज क्लियर हो जाती, बड़े क्लियर मैनर में लिखता है। क्राफ्टी का मतलब होता है चतुर, चालाक, धोखेबाज की सेंस में भी कभी हम यूज करते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है कनिंग, आर्टफुल, स्लाई, कैलकुलेटिंग। ही इज अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, बी वेयर ऑफ हिम।
वो बड़ा चतुर आदमी है, उससे जरा ध्यान से ही रहना। क्रूअल्टी का मतलब होता है जुल्म, क्रूरता, टायरनी, परसिक्यूशन, ब्रुटैलिटी, ऑपरेशन, फिरोसिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो अगर सेंटेंस बनाए तो उसको देखें, पब्लिक वाज फेड अप विद द क्रूअल्टी ऑफ द किंग। जो पब्लिक थी वो राजा के उसकी क्रूरता से, उसके जुल्म से तंग आ चुकी थी। कंडाइन का मतलब होता है लायक, मतलब किसी चीज के लायक होना। वेल डिजर्व्ड, ड्यू, मेरिटेड, सूटेबल, इन सब का भी सेम ही मतलब होता है। ही इज कंडाइन फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लायक है। और अगला वर्ड है डिके। इसका मतलब होता है खराब होना, सड़ जाना, नाश हो जाना। विदर, फेड, डिक्लाइन, करोड, इन सब का भी सेम मतलब होता है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग हैज डिकेड द बिल्डिंग। कंटिन्यूस, जो लगातार जो पानी खड़ा रहा ना, उसके कारण बिल्डिंग खराब हो गई, उसको नष्ट हो गई। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अनाथ, दीन, बेसहारा। नीडी, फोरसेकन, ऑर्फन, इनका भी सेम ही मतलब होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, हमें बेसहारा बच्चों का, अनाथ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, इल्जाम लगा देना। एक्यूज, कंडेम, डिक्राई, सेंश्योर, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। द नेबर्स डिनाउंस्ड हीरा फॉर थेफ्ट। जो पड़ोसी थे उन्होंने हीरा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो पड़ोसियों ने हीरा ने क्योंकि चोरी की थी तो उसकी निंदा की। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस, रिस्की, हैजर्डस, प्रिकेरियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। मतलब इन वर्ड्स का भी सेम मीनिंग होता है डेंजरस। दिस इज ए डेंजरस एरिया बिकॉज देयर इज फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड। ये बड़ा खतरनाक एरिया है क्योंकि यहाँ पे तो लगातार लैंडस्लाइड है, जो है पहाड़ गिरते रहते हैं। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, लेक्चर, सरमन, एक्सहॉर्टेशन, डिसर्टेशन, ये सारे भी सेम ही मीनिंग वाले होते हैं। आई फॉलो द डिस्कोर्स ऑफ द गीता, मैं जो गीता में प्रवचन दिए गए हैं उनको फॉलो करता हूँ। डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, बिगाड़ना। स्कैटर, वेस्ट। डोंट डिसिपेट योर प्रेशियस टाइम इन आइडल परस्यूट्स। अपना जो कीमती समय है वो बेमतलब की, बेकार की चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट ना करो, इतना कीमती टाइम। पहला वर्ड देखते हैं इमेंसिपेट। इसका मतलब होता है आज़ाद करना या स्वतंत्र करना। फ्री, लिबरेट, रिलीज, डिलीवर, अपलिफ्ट, इन सब का भी सिमिलर जैसा मीनिंग होता है। तो इसका जैसे सेंटेंस बनाए, द कोर्ट इमेंसिपेटेड हिम एज नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम। कोर्ट ने उसको आज़ाद कर दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था, एविडेंस नहीं था। कई बार हम इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, गोवा वाज इमेंसिपेटेड फ्रॉम पुर्तगालीज इन 1961। भाई गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया, तो ये पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से इमेंसिपेट के हम कई सिनोनिम्स हैं। इकोनॉमी का नॉर्मली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं अर्थव्यवस्था के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमी को हम कम खर्चा करना, समझदारी से खर्चा करना, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो है मैनेजमेंट, फ्रूगैलिटी, थ्रिफ्टी, जुडिशियस एक्सपेंडिचर। तो सेंटेंस इसका बनाते हैं, प्लीज एक्सरसाइज इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। कृपा करके खर्चा करते समय कम मतलब समझदारी से खर्चा करें, मतलब मतलब का खर्चा ना करें, समझदारी से करें। एमुलेट का मतलब होता है नकल करना, अनुकरण करना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है इमिटेट, राइवल, मैच।
तो इसका सेंटेंस बनाए, वी शुड एमुलेट गुड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। हमें जो विकास के अच्छे मॉडल्स हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी नकल करनी है तो उनकी करनी चाहिए, अच्छे मॉडल्स जो हैं उनकी करनी चाहिए, विकास के जो मॉडल होते हैं। एलिसिट का मतलब है प्राप्त करना, गेट, प्रोक्योर, रीप, रियलाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही एलिसिटेड कॉपरेशन फ्रॉम हिज कलीग्स, उसको अपने जो कलीग से वहां से उनको पूरी जो है कॉपरेशन मिली। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना या फुसलाना, तो इसके सिनोनिम्स देखो, ल्यूर, परसुएड, एल्यूर, एंट्रैप। ये देखो ये सबके मिलते जुलते ही मतलब है। ल्यूर का भी वही मतलब होता है, परस्यूड का मतलब किसी को मनाना, एल्यूर का भी है लालच दे के लुभाना। ही एंटाइस्ड मी फॉर इन्वेस्टिंग इन हिज प्रोजेक्ट, उसने मुझे बड़ा फुसलाने की कोशिश की कि मैं उसके जो प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊं। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका मतलब होता है व्यर्थ का खर्चा। प्रोडिगल, वेस्टफुल, इसका भी सेम ही मतलब होता है। तो इसके सेंटेंस बना के देखते हैं, यू हैव डन एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, आपने बड़ा व्यर्थ का खर्चा किया भाई। एक्सक्यूजिव का मतलब होता है उत्तम, उत्कृष्ट, खास। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है एलिगेंट, फाइन, मैचलेस, एक्सक्लूसिव। तो इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, दिस इज एन एक्सक्लूसिव स्टोर फॉर एंटीक आइटम, ये जो स्टोर है वो पुरानी आइटमों के लिए सबसे बढ़िया है, उत्तम है, बड़ा खास है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, जो आम ना हो। यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एनोमलस, इन सब का भी सेम ही मतलब होता है। तो ही हैज डन एन एक्सेप्शनल वर्क, उसने बहुत ही असाधारण जो काम किया है। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना। तो इसके सिनोनिम्स देखो, अपरूट, इरेडिकेट, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय, एनिलेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो देखो कितने सिनोनिम्स है एक्सटर्मिनेट के, खत्म करना, उखाड़ कर फेंकने के भी। वी शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सटर्मिनेट पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी को, गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। एफर्मल का मतलब होता है जो चीज थोड़ी देर के लिए हो, अल्पकालिक। तो इसके जो सिनोनिम्स देखो, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड। दिस फेज इज एफर्मल, गुड टाइम विल कम, ये जो दौर है ना, बुरा दौर चल रहा है हमारा, ये बड़े थोड़ी देर के लिए अल्पकालिक है, अच्छा टाइम भी आएगा। एक्सीजेंसी का मतलब होता है जरूरी, मुश्किल, आपातकालीन, मतलब जो अभी जरूरी हो, इमीडिएटली। एमरजेंसी, डिस्ट्रेस, ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। देयर इज अ मेडिकल एक्सीजेंसी इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में जो हेल्थ की वजह से कुछ ज़रूरत आ गई है, आपातकालीन, कोई बीमार है, मतलब मेडिकल एक्सीजेंसी का मतलब कोई घर में ऐसा बीमार चल रहा है बड़ी, तो उसको बहुत ज़रूरी है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सीजेंसी, एमरजेंसी। मेडिकल एमरजेंसी भी हम कह सकते हैं, मेडिकल एक्सीजेंसी भी हम कह सकते हैं। तो जब कोई फायर फाइटिंग किसी चीज़ की करनी, इमीडिएटली हो, ज़रूरत हो किसी चीज़ को, इमीडिएटली अटेंड करना ज़रूरी हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सीजेंसी। जैसे फायर लग जाए तो उसको बुझाना इमीडिएटली ज़रूरी हो जाता है। एक्सेसरबेट का मतलब होता है छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। मैग्नीफाई, हाइटन, एनलार्ज, ओवरस्टेट, एम्पलीफाई, मतलब बात तो इतनी सी, उसको इतना बढ़ा देना। ही हैज अननेसेसरली एक्सेसरेटेड द मैटर, उसने बेमतलब ही जो मुद्दे को इतना बढ़ा दिया है। एल्यूड का मतलब होता है बचना, मूर्ख बनना, बनाना, धोखा देना, ये सारे एल्यूड की सेंस में हम यूज करते हैं।
जैसे बैफल, चीट, फूल, अवॉइड। राम हैज इल्यूडेड रमेश, राम ने रमेश को धोखा दिया है, या ये भी कह सकते हैं राम ने रमेश को मूर्ख बनाया। इल्यूडेड रमेश मतलब उसको धोखे में रखा, पूरी चीज ना बताई, उसको चीट किया, इल्यूडेड रमेश। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना, चार्म, एन्चांट, मेस्मराइज, बीविच, ये सारे भी इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो सेंटेंस इसका देखते हैं, ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट फैसिनेट्स ऑल। इस मॉन्यूमेंट की, इस इमारत की, इस बिल्डिंग की जो सुंदरता है वो हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फास्टिडियस इसका मतलब होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो। डेंटी, स्क्यूमिश, हार्ड टू प्लीज, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं। ही इज ए वेरी फास्टिडियस, यू कांट प्लीज हिम इजिली। वो बहुत ही मतलब इस तरह का जिसको वो खुश होना, जिसको करना बहुत ही मुश्किल है, आप उसको आसानी से खुश नहीं कर सकते। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा या रोष। एंगर, रेज, रैथ, आयर, ये सब भी इनका सेम ही मतलब होता है। जैसे सेंटेंस बना के देखते हैं, यू विल हैव टू फेस द फ्यूरी ऑफ द पब्लिक इन इलेक्शंस। इलेक्शन में आपको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठा, काल्पनिक। फॉल्स, इमेजिनेटिव, इल्यूजनरी, फैब्रिकेटेड, फैंसीफुल, मतलब इनका भी सेम मतलब होता है। ये मतलब बेसिकली क्या है, जो चीज हो ना वो दिखाई जाए, झूठा ही हो। दिस इज ए फिक्टिशियस एसेट इन हिज बुक्स। ये उन्होंने किताबों में अपने में एक एसेट डाला हुआ है कि कोई चीज दिखाई हुई है, वो एक्चुअल में वो अस्तित्व में नहीं है, वो फिक्टिशियस है, वो काल्पनिक है। फेट का मतलब किस्मत। इसके जो सिनोनिम्स है जैसे लॉट, डेस्टिनी, एंड। वर्क हार्ड, डोंट रिलाई टू मच ऑन फेट, मेहनत करो अच्छी तरह से, ज्यादा बहुत ज्यादा किस्मत के ऊपर ना बैठे रहो, उसके ऊपर ही ना भरोसा करो। फिरोशियस का मतलब होता है जंगली, करूर। सेवेज, बार्बरिक, फियर्स, वाइड, अनसिविलाइज्ड। ही अनॉयड एवरीवन विद हिज फिरोशियस एटीट्यूड। उसने अपने जो बड़ा क्रूर सा बिहेवियर था उसकी वजह से सबको नाराज कर दिया। फोर रनर का मतलब होता है अग्रदूत, जो आगे बढ़कर किसी चीज को सपोर्ट करे, उसकी वकालत करे। प्रिकर्सर, हिराल्ड, हार्बिंगर, इनका भी सेम ही मतलब होता है। ही वॉज द फोर रनर ऑफ दिस आइडिया, वो इस आइडिया का आगे बढ़कर, वो अग्रदूत था इस आइडिया का, आगे बढ़कर इस आइडिया को वो सपोर्ट करता था। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। प्रोहिबिट, डिबार, प्रिक्लूड, इनहिबिट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, इनका यही मतलब होता है। ही फॉरबेड द चाइल्ड फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर, उसने बच्चे को फूल तोड़ने से मना किया। फैटल का मतलब होता है घातक। डेडली, मॉर्टल, लीथल, वेरोलेंट, मतलब जानलेवा हो। हिज रैश ड्राइविंग प्रूव टू बी फैटल फॉर हिम, उसकी जो बेमतलब रैश ड्राइविंग थी ना, उसके लिए खुद ही एक घातक साबित हुई, जानलेवा साबित हुई। फैलासी का मतलब होता है भ्रांति, दोषपूर्ण, जिसमें क्लैरिटी ना हो। इम्परफेक्शन, एम्बिगुटी, क्लैरिटी ना हो। क्विर्क, एरर, उसमें कोई गलती हो। दिस प्रपोजल इज फुल ऑफ फैलेसिस, ये जो प्रपोजल है, सुझाव है, इसमें तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्लैरिटी नहीं है। फैकन का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, लग्जूरियंट, इनका भी सेम ही मतलब होता है। दिस पीस ऑफ लैंड इज वेरी फैकन, ये जो जमीन का टुकड़ा है ये बहुत ही फर्टाइल है, ये बहुत ही फैकेंड है, बहुत ही उपजाऊ है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है शक्ति, हिम्मत से, पक्के इरादे से। स्ट्रेंथ, वेलर, फॉर्मनेस, डिटर्मिनेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं।
ही फॉट हिज केस विद फोर्टिट्यूड, उसने अपना केस जो है बड़ी हिम्मत से लड़ा। अब अगला वर्ड देखते हैं, फर्बिश। इसका मतलब होता है चमक लाना, किसी पुरानी चीज में चमक ला देना। पॉलिश, रेनोवेट, स्प्रूस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही रीफर्बिश्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपने पुराने घर को फिर से चमका दिया, उसको रेनोवेट कर दिया। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बदनाम, नोटोरियस, आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल। ही इज ए फ्लैग्रेंट पॉलिटिशियन, वो बड़ा एक बदनाम पॉलिटिशियन है। ग्वाइल का मतलब होता है धोखा, छल, फ्रॉड, ट्रिकरी, कनिंग। ही हैज टेकन हिज फ्रेंड्स मनी विद ग्वाइल, उसने अपने दोस्त का धन जो छीन लिया है धोखे से। गैरलस का मतलब होता है बतूनी, जो बड़ा बातें करने वाला हो। टाकेटिव, लोकेशियस, ये सभी भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। सीता इज वेरी गैरलस, सीता जो बहुत ही बतूनी है, बहुत बातें करती है। गलट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा अधिकता, सरप्लस, ओवर अबंडेंस, मतलब किसी चीज की जरूरत से ज्यादा अधिकता हो तो उसको कहते हैं गलट। हिज फैमिली है गलट ऑफ मनी, उसकी फैमिली के पास जरूरत से ज्यादा धन है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतोष, आनंद, एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन। ही हैज एक्सेप्टेड द न्यू असाइनमेंट विद ग्रेटिफिकेशन, उसने जो नई उसको काम दिया गया बड़ी संतोष, बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण किया। पहला वर्ड देखते हैं हुमेन। हुमेन का मतलब होता है दयालु, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है काइंड, जेनरस, बेनिवोलेंट, कंपैशनेट। इनका भी सेम ही मतलब होता है दयालु। एवरीबॉडी लाइक्स हिज ह्यूमेन एटीट्यूड, हर आदमी, हर कोई उसके जो दयालु स्वभाव है उसको पसंद करता है। हॉटी का मतलब होता है अभिमानी, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, वो है एरोगेंट, प्राउड, ईगोइस्ट, ऑब्स्टिनेट। ही इज ए वेरी हॉटी, कांट लिसन टू प्रेज ऑफ अदर्स, वो बहुत अभिमानी, वो दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकता। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, पोलाइटनेस, मीकनेस, मोडेस्टी। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं। ह्यूमिलिटी ऑफ द बॉस इज लाइक्ड बाय ऑल, जो बॉस की विनम्रता है उसको सब पसंद करते हैं। हैम्पर का मतलब होता है रुकावट डालना, एक गिफ्ट हैम्पर भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हैम्पर का जो मतलब है एज ए वर्ब रुकावट डालना। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हिंडर, ब्लॉक, इम्पीड, प्रिवेंट, ये सब भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। स्केर्सिटी ऑफ फंड्स मे हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, फंड्स की कमी इस प्रोजेक्ट की तरक्की को रुकावट डाल सकती है, तरक्की में रुकावट डाल सकती है। The scarcity of funds may hamper the progress of the project. Illiterate का मतलब होता है अनपढ़, तो अनलर्नेड, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, ये भी सब सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। द वर्कर इज इलिटरेट, ही कांट डू ऑफिस वर्क, जो वर्कर है वो अनपढ़ है, वो ऑफिस का काम नहीं कर सकता। इममटीरियल का मतलब होता है जिस चीज का कोई महत्व ना हो, महत्वहीन, जिसका कोई फर्क ना पड़ता हो। अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस, इररेलेवेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। सेंटेंस देखें, इट इज इममटीरियल वेदर यू अटेंड द फंक्शन और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन को अटेंड करो या ना करो। इमिनेंट का मतलब होता है करीब, जो अभी सामने आ रही, कोई दिख रही है सामने चीज, जो डर है जिसका होने का। थ्रेटनिंग, इम्पीडिंग, अप्रोचिंग, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स है। इट इज एन इमिनेंट प्रॉब्लम, यू मस्ट सॉल्व इट इमीडिएटली, ये तो करीब आ रही है प्रॉब्लम, समस्या, ये दिख रही है सामने, आपको इसका हल इमीडिएटली अभी इससे निकालना चाहिए।
इरेजोल्यूट का मतलब होता है डुलमुल, डावाडोल, जिसके ऊपर फैसला ना हुआ हो। अनडिसाइडेड, वेवरिंग, वैक्सीलेटिंग, अनसेटल्ड, ये सब भी सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। द मैटर इज इरेजोल्यूट, इस मसले मैटर के ऊपर, मुद्दे के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, स्थिति डुलमुल है, डावाडोल सा है, पता नहीं किधर का होगा। इंडिग्नेंट का मतलब है नाराज, क्रोधित, एंग्री, फ्यूरियस, इरेट, आउटरेज्ड, ये भी सब इसके सिनोनिम्स है। ही इज इंडिग्नेंट टू सी द पुअर प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, वो प्रोग्रेस की जो प्रोजेक्ट है ना उसकी तरक्की को देख के बहुत नाराज है, बड़ी खराब जो उसकी प्रोग्रेस है उसको देख के वो बुरी तरह से नाराज है, क्रोधित है। इनसाइडियस का मतलब होता है कपटी आदमी, कनिंग, क्लेवर, स्लाई, डिसीटफुल, इन्वेंटिव, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डू नॉट बिलीव हिम, ही इज एन इंडिग्नेंट पर्सन, उस पे ऊपर ना विश्वास करो, वो बड़ा कपटी आदमी है। अगला वर्ड देखते हैं इंटीमेट है। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सूचना देना और दूसरा ये है कि किसी के नज़दीक होना, किसी का विश्वास पात्र होना। तो इसके सिनोनिम्स देखो, इंटीमेट सूचना का अगर एंगल देखें तो इन्फॉर्म होता है, तो दूसरे एंगल से अगर देखें कि किसी के नज़दीक होना तो क्लोज, कॉन्फिडेंट, चेरिश्ड। राम एंड रमेश आर इंटीमेट फ्रेंड्स है। राम और रमेश आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े, ये भी कह सकते हैं कि दूसरे के विश्वास पात्र हैं। प्लीज इंटीमेट द डेट ऑफ मीटिंग टू ऑल मेंबर, कृपा करके जो मीटिंग की डेट को सभी मेंबर्स को बता दो। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गैर जरूरी, इररेलेवेंट, इम्प्यूडेंट, इंसॉल्वेंट, सॉसी। तो सेंटेंस इसका देखें, दिस इज एन इम्पर्टिनेंट क्लॉज इन द एग्रीमेंट, प्लीज रिमूव इट। ये जो एग्रीमेंट में आपने क्लॉज डाला है ये बड़ा गैर जरूरी है, इसको हटा दो। जुबिलेंट का मतलब उल्सित, खुशनुमा माहौल में। इलेटेड, ट्रिम्फेंट, जैसे कोई जीत जाता है तो मन में एक खुशी होती है ना, वो वाला माहौल, उसको जुबिलेंट बोलते हैं। ही इज इन ए जुबिलेंट मूड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के बाद वो बड़ा खुशनुमा माहौल में है। जॉय का मतलब खुशी, ये तो बड़ा कॉमन सा है इसके, लेकिन अल्टरनेटिव्स देखें कितने वर्ड्स हैं। डिलाइट, प्लेजर, एक्सटेसी, इलेशन। ही वॉज फिल्ड विद जॉय टू गेट अपॉइंटमेंट लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी की जो लेटर मिलने के बाद वो बड़ा खुशी से भर गया। लेमेंट का मतलब होता है विलाप, शोक, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो शोक में चले जाता। सोरो, मौन, ग्रीव, दुख की घड़ी में, शोक में, विलाप में। शी इज इन लेमेंट ड्यू टू डेथ इन हर फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए बड़े शोक में है। अगला वर्ड देखते हैं लिबरल। इसका मतलब होता है उदारवादी, मतलब जो थोड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं, है ना। जेनस, काइंड, टॉलरेंट, मतलब सहनशीलता है उसमें, परमिसिव। तो ये सारे उसके सिनोनिम्स होते हैं। आवर मैनेजर इज वेरी लिबरल इन अप्रोच, हमारे जो मैनेजर हैं वो बड़ी उदारवादी उनकी अप्रोच है, वो चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिए से देख के उसको कर देते हैं। लीनियंट का मतलब होता है उदार, माफ कर देने वाला। फॉरगिविंग, फॉरबेयरिंग, कंपैशनेट, माइल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। द टीचर इज लीनियंट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स के प्रति बड़े उदार हैं, उनको अगर कोई गलती भी हो जाती तो उनको माफ करने वाली उनकी अप्रोच है। लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, लेजीनेस, आइडलनेस, स्लगिशनेस। ड्यू टू हिज लिथार्जी नो वन गिव्स हिम जॉब, उसकी सुस्ती के कारण उसको कोई भी नौकरी पे नहीं रखता। लाइवली का मतलब होता है जीवंत, उत्साही, एक्टिव, एंथुसियास्टिक, एगाइल, ब्रिस्क, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। दिस इज ए वेरी लाइवली सिटी, पीपल मूव अराउंड एट ऑल टाइम्स,
ये बड़ा ही एक जीवंत उत्साही शहर है, यहाँ सारा दिन लोग घूमते रहते हैं। मीगर का मतलब होता है अल्प, तुच्छ, कम, मतलब कम होना। स्मॉल, टाइनी, इनएडिक्वेट, स्कैंटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही इज मैनेजिंग विद मीगर सैलरी, वो बड़ी कम सैलरी में अपना गुजारा कर रहा है। तो अगला हमारा वर्ड है माइजरी। इसका मतलब होता है दुख, कष्ट, मुसीबत, सोरो, डिस्ट्रेस, अफ्लिक्शन, ग्रीफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। देयर इज नो एंड टू हिज माइजरी, उसकी तो जो मुसीबत का, उसके कष्ट का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा। माइटी का मतलब है ताकतवर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मैसिव, ऑलमाइटी। तो ये भी सारे इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं। ही इज अ वेरी माइटी पॉलिटिशियन, जो बहुत ताकतवर जो है पॉलिटिशियन है। मेलाइस का मतलब होता है कड़वाहट, द्वेष, गुस्सा। बिटरनेस, स्पाइट, इलविल, रैंकर, मेलिवलेंस, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। आई हैव मेलाइस टुवर्ड्स नन, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। मेलंचली, इसका मतलब होता है उदासी। ग्लूमी, सैडनेस, सॉरो, डिजेक्टेड, ये सारे भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर योर मेलंकली, आपकी जो उदासी का कारण क्या है। मैग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, बहुत बड़ा। स्प्लेंडिड, ग्रैंड, गुड, ग्लोरियस, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। आवर सोसाइटी इज बिल्डिंग ए मैग्निफिकेंट टेम्पल, जो हमारी सोसाइटी बहुत एक भव्य मंदिर बना रही है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। एक तो होता है ना फेमस, तो एक होता है नोटोरियस, जो बदनाम हो। तो इसके जो सिनोनिम में मिलते जुलते जो इसके वर्ड्स हैं वो है इनफेमस, डिसऑनरेबल, फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट, इन सब का भी मतलब बदनाम के तौर पे हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस बना के देखते हैं। दिस प्लेस इज नोटोरियस फॉर डेकॉइटिस, ये जो जगह है डकैतियों के लिए बदनाम है। नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, बड़ा मतलब जिसको नोट किया जाए, ये बड़ी रिमार्केबल। तो इसके जो सिनोनिम्स आते हैं रिमार्केबल, मेमोरेबल, रिनाउंड, एमिनेंट, मतलब वो बड़े ध्यान देने योग्य है, बड़ी नोट करने वाली चीज है, तो उसको हम कहते हैं नोटेबल। तो सेंटेंस बना के देखें। ही हैज मेड ए नोटेबल कंट्रीब्यूशन फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, उसने इस संस्था के लिए बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, फिल्दी, इनडिसेंट, ऑफुल, वल्गर, क्रूड, ये सारे भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस इसका देखें। दिस इज एन ऑब्सीन फिल्म, ये बड़ी अश्लील फिल्म है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराने ढंग का, अप्रचलित, जिसको अभी चलती ना हो जो चीज है, ऑब्सोलीट। एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशनड, एक्सटिंक्ट, आउटवॉर्न, ये सारे भी ऑब्सोलीट के सेंस में हम यूज करते हैं। तो दिस टेक्निक इज ऑब्सोलीट नाउअडेज, आजकल ये जो तकनीक है ना ये चलती नहीं है, अप्रचलित है, पुराने ढंग की हो गई है, अभी इसकी यूज नहीं होता। ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय, इरेज, इफेस, डिमोलिश, ये सारे हम इसी की सेंस में यूज करते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। द मोब ओब्लिटरेटेड द बिल्डिंग, जो भीड़ थी उसने बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, उसको मिटा दिया। अगला वर्ड देखते हैं ऑपर्च्यून। इसका मतलब होता है सही समय, सही मौके पर। टाइमली, कन्वीनियंट, ऑपर्च्यून, एप्रोप्रिएट, वेल चोजन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। मतलब सही समय पे कोई चीज करना या बोलना या कोई चीज को करना, उसको ऑपर्च्यून कहते हैं। ही हैज मेड द स्टेटमेंट एट एन ऑपर्च्यून टाइम, उसने बड़े सही मौके पर ये स्टेटमेंट दी है। या ये भी कह सकते हैं ही हैज मेड द इन्वेस्टमेंट एट एन ऑपर्च्यून टाइम, ये बड़ा सही समय है, ये इन्वेस्टमेंट उसने की है इस समय।
ये बहुत बढ़िया टाइम है। तो ये इसको भी सारे हम टाइमली भी कह सकते हैं, कन्वीनियंट टाइम, एप्रोप्रिएट, वेल चोजन, मतलब सही चुन के ये समय पे स्टेटमेंट दी है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, मूविंग, टचिंग, डिस्ट्रेसिंग, लेमेंटेबल, इन सब का भी ये सेम ही मतलब होता है पैथेटिक जैसा ही। द बिल्डिंग इज इन ए पैथेटिक कंडीशन, जो बिल्डिंग है ना ये, इसकी बड़ी दयनीय हालत है, बड़ी खस्ता हालत है, खराब हालत है। पियस का मतलब होता है धर्म में विश्वास करने वाला, भक्त, रिलीजियस, होली, गॉड फेयरिंग, डिवाउट, ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। शी इज ए पियस लेडी, ये बड़ी धार्मिक लेडी है, भक्त टाइप की लेडी है, धर्म में विश्वास करने वाली लेडी है, औरत है। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, ध्यान परायण, उदासीन, खोया हुआ किसी चीज विचार में। थॉटफुल, रैशनल, कंटेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ही इज इन ए पेंसिव मूड, वो बड़े उदास मूड में है, बड़े खोए हुए मूड में है, किसी चीज के विचार कर रहा है। पेरेनियल का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो, स्थायी हो, परमानेंट, कंटिन्यूअस, परपेचुअल, लॉन्ग लास्टिंग, कांस्टेंट, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स है। दिस इज ए पेरेनियल रिवर, ये जो नदी है वो स्थायी नदी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, हमेशा चलती है, ये एक पेरेनियल रिवर है। पोर्ट्रे का मतलब होता है तस्वीर बनाना, दर्शाना, वर्णन करना, चित्रण करना, ये सारे पोर्ट्रे के मतलब होते हैं हिंदी में। और इसके सिनोनिम्स अगर देखें, डिपिक्ट, ड्रॉ, स्केच, डिलीनिएट। सेंटेंस इसका बना के देखते हैं। ही हैज नॉट पोर्ट्रेट द रियल पिक्चर ऑफ क्राइम, उसने जो क्राइम के सीन की सही पिक्चर नहीं दी, उसको सही तरह से वर्णन नहीं किया। पोजेस का मतलब होता है प्राप्त करना, मालिक होना किसी चीज का। हैव, ओन, एक्वायर, ऑक्यूपाई, सीज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ही पोजेसेस ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम पोसेसिव मतलब वो बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है, तो ई एस साथ में लगा दिया है पोसेस के साथ। प्रोडिगल का मतलब होता है व्यर्थ, बेमतलब, एक्स्ट्रा वेगेंट, वेस्टफुल, स्क्वेंडर, मतलब बेमतलब कोई चीज करना। ही हैज इनकर्ड ए लॉट ऑफ प्रोडिगल एक्सपेंडिचर इन द मैरिज, उसने शादी में बहुत सारा व्यर्थ का, बेमतलब का खर्चा किया है। पीनलाइज का मतलब होता है सजा देना, दंड देना। पनिश, कास्टिगेट, चेस्टाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, प्लीज डोंट पेनलाइज हिम, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, कृपा करके उसको ना सजा दो। पिक्चरेस्क्यू का मतलब होता है तस्वीर योग्य, प्रकृति मनोहर। चार्मिंग, पिक्टोरियल, सीनिक, सिल्वन, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। दिस इज ए पिक्चरेस्क प्लेस, ये जो स्थान है बड़ा तस्वीर योग्य है, प्रकृति मनोरथ है, कुदरती यहाँ की बड़ी अच्छी जो सुंदरता है इस प्लेस की। तो अगला वर्ड देखते हैं हमारा प्रेरोगेटिव, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, परम अधिकार, मतलब किसी को खास अधिकार मिला हो तो उसको कहते हैं प्रेरोगेटिव है। प्रिविलेज, राइट, एग्जेम्पशन, एडवांटेज, ये सारे भी इसके ही सिनोनिम्स होते हैं। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू पनिश और एक्सोनरेट हिम, ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है कि उसको सजा दे या उसको माफ कर दे, छोड़ दे। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड, इंटरडिक्ट, प्रिवेंट, बैन, ये भी सारे सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, मैंने उसको सिगरेट पीने से मना किया, ये मतलब प्रोहिबिट की सेकंड फॉर्म लगाई है, प्रोहिबिटेड। क्वेंट का मतलब होता है विचित्र, अजीब सा। क्वीर, ओड, सिंगुलर, विम्सिकल, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही बिहेव्स इन ए क्वेंट मैनर, वो बड़े विचित्र से, अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करता है।
क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग किया गया, अकेला रखा गया, सेपरेटेड, आइसोलेटेड, रेस्ट्रेन्ड, मतलब दूसरों से अलग किया गया। ड्यू टू कोविड ही हैज बीन क्वारंटाइंड, कोविड की वजह से उसको दूसरों से अलग रखा गया है। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, तलाश, सर्च, परस्यूट, इंक्विजिट, क्रूसेड, ये सारे भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेंट टू हिल्स इन क्वेस्ट फॉर मिनरल्स, जो सरकारी अधिकारी थे वो हिल्स पर गए मिनरल्स की खोज के लिए, मतलब मिनरल्स ढूंढने के लिए गए। क्वेश्चनेबल मतलब संदिग्ध, डाउटफुल, डिस्प्यूटेबल, ऑब्जेक्शनेबल, अकाउंटेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही इज डीलिंग विद दिस मैटर इज क्वेश्चनेबल, उसने जिस ढंग से इस मुद्दे को डील किया, हैंडल किया है, वो बड़ा संदिग्ध सा है। रेडिकल का मतलब होता है जो अपने समाज, अपने धर्म, अपनी ही हर चीज को सर्वश्रेष्ठ समझे, वो दूसरों से नफरत करे, उसके दिमाग में ऐसा भरा होता है। उग्र कह सकते हैं, मौलिक कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसका मतलब ये है वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे, दूसरों को नफरत करे। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, फंडामेंटल, नेटिव, एक्सट्रीम, ओरिजिनल, प्रोग्रेसिव, रिबिलियस, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स हैं। सिमिलर टाइप का इनका मतलब होता है। तो सेंटेंस बना के देखते हैं। वी शुड नॉट सपोर्ट द रेडिकल एलिमेंट, हमें जो उग्र एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह के एलिमेंट हैं जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे, दूसरों से नफरत करे, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुडंट सपोर्ट द रेडिकल एलिमेंट्स, रेडिकल पीपल। रेडिएंट का मतलब होता है उज्जवल, दीप्तिमान, तेज दिमाग। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्रिलियंट, ब्राइट, इंटेलिजेंट, बीमिंग। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रेडियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो क्लास का एक जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे दीप्तिमान लोग हैं, तेज दिमाग स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है। मतलब क्लास में जो तेज दिमाग स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक वो भी है। रिफाइंड का मतलब होता है समझदार, सभ्य, एलिगेंट, पॉलिश्ड, कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, जो मतलब सही तरह से बात करे, बड़े रिफाइंड, मतलब समझदारी की जो बात करे उसको कहते हैं रिफाइंड। ही इज अ वेरी रिफाइंड पर्सन, वो बहुत ही एक रिफाइंड पर्सन है, वो समझदार व्यक्ति है। रीट्रेट का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, दोबारा कहना, जोर डालकर कहना। रिपीट, रीराइट, एम्फेसाइज, ये भी एम्फेसिस, इसका भी सेम ही मतलब होता है। आई रीट्रेट दैट नोबडी शुड बी एब्सेंट टुमारो, मैं दोबारा एक बार दोहराता हूं कि कल कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या दुख। रिपेंटेंस, रेग्रेट, एंग्विश, ग्रीफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं रिमोर्स के, मतलब पछतावा इसका होता है। आई हैव ए रिमोर्स दैट आई कुड नॉट हेल्प हिम एट द टाइम ऑफ नीड, मुझे ये पछतावा है कि मैं जब उसको जरूरत थी हेल्प की तो मैं उसकी सहायता नहीं कर पाया। अगला वर्ड देखते हैं रिजॉइस, इसका मतलब होता है खुशी, आनंद। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिमिलर टाइप के मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, वो है एक्सल्ट, डिलाइट, हैप्पी, ग्लैड। तो सेंटेंस देखें। देयर रिजॉइस आफ्टर विनिंग द मैच वाज बियॉन्ड लिमिट, जो मैच जीतने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, विरोध, रुकावट, मुकाबला, जो भी मतलब अड़चन या मतलब प्रतिरोध दें, विरोध करें, उस सब के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जिसके सिनोनिम्स देखते हैं। ओपोजिशन, हिंड्रेंस, ये रुकावट डालना, कम्बैट, मुकाबला करना, स्ट्रगल, ये सारे एक ही जैसे मतलब वाले शब्द हैं।
ही गेव मी ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द मैच, उसने मैच में मुझे बड़ी रेजिस्टेंस दी, मतलब मुझे बड़ा मुकाबला किया मेरा पूरी तरह से उसने। रेलेवेंट का मतलब उचित या उपयुक्त, पर्टिनेंट, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, एप्लीकेबल, ये सब भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। प्लीज गिव रेलेवेंट आर्गूमेंट, कृपा करके जो उचित आर्गूमेंट्स है ना, जो आपने बोल रहे हैं उचित बोलें, जो भी बोल रहे हैं अपनी जो भी आर्गूमेंट आप कर रहे हैं वो उचित तरीके से करें। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, मानने से इनकार करना, डिनाई, डिसप्रूव, आंसर, ये सब भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। आई रिफ्यूट दैट आई ब्रोक द ग्लास, मैं मना करता हूं भाई, मैं पूरी तरह खंडन करता हूं कि मैंने कोई शीशा तोड़ा है। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, भद्दा, एब्सर्ड, सिली, बेवकूफी वाला, कॉमिकल, लुडिक्रस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। हिज बिहेवियर इज रिडिकुलस, उसका तो जो व्यवहार है बड़ा हास्यास्पद सा, बड़ा भद्दा सा व्यवहार है। सेन का मतलब होता है समझदार, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो है वाइज, सेंसिबल, साउंड, बैलेंस्ड। ही इज अ वेरी सेन पर्सन, वो बहुत ही समझदार आदमी है। सेटिएट का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई, ग्लट, हैप्पी, सरफीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। ही इज ट्राइंग टू सेटिएट हिज बॉस बाय कंप्लीटिंग द वर्क इन टाइम, वो अपने बॉस को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है अपना टाइम जो काम है दिया हुआ उसको कंप्लीट करके। तो सेटिएट का मतलब संतुष्ट करना। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली, ब्लेस्ड, डिवाइन, कंसेक्रेटेड, ये सारे भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, जो गंगा है बड़ी एक पवित्र नदी है। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, कम, थोड़ा। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है मीगर, सिलेंडर, इनसफिशिएंट, लिमिटेड। दिस टाइम रेनफॉल वाज वेरी स्कैंटी, इस बार जो बरसात है, वर्षा है, वो बहुत ही कम हुई। स्कोल्ड का मतलब होता है बुरा भला कहना, डांटना। चाइल्ड, रिब्यूक, कंप्लेन। द टीचर विल स्कोल्ड यू इफ यू डोंट कंप्लीट होमवर्क, अगर आपने काम होम घर का काम पूरा नहीं किया तो जो अध्यापक है वो आपको बुरा भला कहेंगे। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांचना, छानबीन करना, किसी प्रपोजल को या किसी चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना कि सभी पक्ष से वो सही है या नहीं है। तो इसकी जो सिनोनिम्स हैं, जो दूसरे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है वो है एग्जामिन, व्यू, स्टडी, एनालाइज, इंस्पेक्ट। तो अगर सेंटेंस देखे, प्लीज स्क्रूटिनाइज द प्रपोजल एट द अर्लीस्ट, कृपा करके ये जो सुझाव है इसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से इसकी जांचना कर लो, इसकी छानबीन कर लो, इसको देख लो कि ठीक है या नहीं। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है भीषम, झुलसाने वाला, जलाने वाला। तो इसके जो सिनोनिम्स है, अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, वो है स्वेल्टरिंग, सेयरिंग, बर्निंग, फायरी। तो देयर इज स्कॉर्चिंग हीट टुडे, आज जो बहुत ही झुलसाने वाली गर्मी है। स्टैचू का मतलब होता है कानून, विधान। तो इसके जो दूसरे जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो है लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल, एक्ट। द गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन इन द मैटर कीपिंग इन व्यू द स्टैचू, जो सरकार है इसके बारे में फैसला कानून को ध्यान में रखकर लेगी। इस मुद्दे पर जो गवर्नमेंट है वो फैसला लेगी कानून और उसको विधान को ध्यान में रखकर। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। तो इसका दूसरे जो वर्ड्स हैं उनका भी सेम मतलब होता है, जैसे कंडीशन, प्री रिक्विजिट, रिक्वायरमेंट, क्लॉज। देयर इज स्टिपुलेशन इन द सर्विस रूल दैट you can't leave the job before 2 years,
जो हमारे सर्विस रूल है उसमें एक प्रावधान है, स्टिपुलेशन है, शर्त है कि आप 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। सेकेंड का मतलब होता है संक्षिप्त, बड़ी छोटे में बात कहना या कोई चीज करना। ब्रीफ, कंसाइज, एब्रीविएटेड, टर्स, ये सब इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं। प्लीज टेल योर पॉइंट इन सेंट, कृपा करके जो आप जो भी कहना चाहते हैं उसका अपना पॉइंट है वो संक्षिप्त में रखिए। सर्वाइव का मतलब होता है गुलाम, चापलूस, खुशामदीद, स्लेविश, डोकाइल, टिमिड, मीन, ये सब भी सेम टाइप के मतलब होते हैं। ही सर्वाइल सो ही इज गेटिंग प्रमोशन, वो बड़ा चापलूस है इसलिए उसको प्रमोशन मिल रही है। शाय का मतलब होता है संकोची, शर्मीला, झेंपू। तो इसके जो मिलते जुलते शब्द है वो है बैशफुल, कॉय, डिफिडेंट, हेजिटेंट, इनका सेम ही टाइप का मतलब होता है। रमेश इज वेरी शाय, ही अवॉइड्स गैदरिंग्स, रमेश बहुत शर्मीला है, वो जहाँ भीड़ को वो अवॉइड करता है, वहाँ जाना पसंद नहीं करता। सॉर्डेड का मतलब होता है घिनौना, अगली, डर्टी, स्क्वेलिड, डिबॉश्ड, ये सब भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। योर एक्शन इज रियली सॉर्डेड, एवरी वन इज क्रिटिसाइजिंग इट, हर कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। आपका जो आपने जो काम किया है वो बड़ा ही घिनौना काम किया है, हर कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको बुराई कर रहा है। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, फेक, कॉन्ट्रफीट, आर्टिफिशियल, फॉल्स, ये सब भी सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। देयर आर सो मैनी स्पूरियस मेडिसिन्स इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारी नकली दवाइयां मिलती हैं। सबलाइम का मतलब होता है बुलंद, एग्जॉल्टेड, एलिवेटेड, इम्प्रूव्ड, मैग्नीफाइड, ये सब भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। आफ्टर विनिंग इलेक्शंस ही इज इन ए स्टेट ऑफ सबलाइम, इलेक्शन जीतने के बाद वो तो बड़ी बुलंद है, वो बड़ा बुलंद है वो आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। सुपरफिशियल का मतलब होता है दिखावे के लिए, ऊपर ऊपर से, नकली सा, जो एक्चुअल में ना हो। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है शैलो, इल्यूजन, ड्रीम, आउटवर्ड। हिज बिहेवियर इज सुपरफिशियल, ही इज ए कनिंग पर्सन, उसका जो बिहेवियर, बर्ताव है ना, बड़ा दिखावे वाला है, वो एक्चुअल में बड़ा ही धोखेबाज व्यक्ति है। तो हम पहले वर्ड देखते हैं ताबू। इसका मतलब होता है जो चीज वर्जित हो, जो शब्द या कार्य लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है, अगर वो काम किया जाए तो लज्जा आएगी उसमें, लोग उसको शर्मिंदा करेंगे, तो उसको जो चीज वर्जित होती है उसको ताबू कहते हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स देखें, अगर सिमिलर मीनिंग जो वर्ड्स हैं वो है फॉरबिडन, बैंड, प्रोहिबिटेड, तो ये सारे भी इसके पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स है। मैरिज बिटवीन कजन्स इज ताबू, जो चचेरे जो रिलेशंस होते हैं, कजन्स होते हैं, उनमें अगर मैरिज हो तो ताबू माना जाता है, उसको वर्जित है। टिनेशियस का मतलब होता है दृढ़, जो बिल्कुल पक्का हो, रेजोल्यूट, परसिस्टेंट, ऑब्स्टिनेट, अड़ियल सा है, वो टस से मस नहीं होगा। ही इज सो टिनेशियस दैट ही विल नॉट डू इट, वो इतना दृढ़ है कि वो ये काम नहीं करेगा। टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत, बिलीफ, कन्विक्शन, डोगमा, डॉक्ट्रिन, क्रीड, थियोलॉजी, ये भी सारे इसके मिलते जुलते शब्द हैं। What you are doing is against the basic tenets of our family, आप जो कर रहे हो ना वो हमारी फैमिली के जो मूल सिद्धांत है उनके अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है। टेम्परेट का मतलब होता है नरम, संयमी, जो आदमी थोड़ा नरम हो स्वभाव का हो, संयमी हो। मॉडरेट, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, सेंसिबल, ये भी सारे इसके सिमिलर एक ही जैसे मतलब वाले शब्द हैं।
ही इज टेम्परेट, ही नेवर लूजेस टेम्पर, वो बड़ा नरम है, संयमी है, वो अपना आपा नहीं खोता, कभी टेम्पर गुस्से में नहीं आता। थ्राइव का मतलब होता है पनपना, फलना फूलना। फ्लरिश, सक्सीड, ग्रो, ये भी सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। आवर कंपनी इज थ्राइविंग अंडर द न्यू मैनेजमेंट, हमारी कंपनी जो है नई मैनेजमेंट के आने के बाद उसके अंदर बड़ी फल फूल रही है। टेम्पोरल का मतलब होता है लौकिक, अस्थाई, संसारिक, जो मतलब लंबे समय के लिए ना हो, अस्थाई हो चीज। वर्ल्डली, मटीरियलिस्टिक, इम्परमानेंट, एफेमेरल, ये सारे भी इससे मिलते जुलते ही शब्द हैं। वी शुड नॉट हैंकर टू मच आफ्टर टेम्पोरल थिंग्स, हमें संसारिक चीजें जो परमानेंट नहीं रहने वाली हैं, लौकिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। टायरेड का मतलब होता है किसी के विरुद्ध बोलना, चार्ज लगाना, आउटबर्स्ट, स्पीच, डिनंसिएशन, ये भी सारे इससे मिलते जुलते शब्द है। ही हैज लेवल टायरेड अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, उसने अपने जो विरोधी है उसके अगेंस्ट में बड़े सीरियस से चार्ज लगाए, उसके अगेंस्ट में बहुत खुल के बोला। तो अगला वर्ड देखें टेंटेटिव, इसका मतलब होता है अंदाजन, जो अभी फाइनल ना हो। टेम्पररी, ट्रांजिटरी, ब्रीफ। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द मीटिंग इज एज अंडर, जो मीटिंग का अंदाजन जो शेड्यूल है ना वो ये है। जहाँ कभी हम ये भी कहते हैं कि इसका अंदाजन टेंटेटिव एक्सपेंडिचर इतना का होगा, वो ज़्यादा कम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। टायरेंट का मतलब है तानाशाह, ऑटोक्रेट, डिस्पोट, डिक्टेटर, ओप्रेसर, ये सारे भी इससे मिलते जुलते ही शब्द है। दिस किंग इज ए टायरेंट, ही डजंट लिसन टू एनीवन, ये जो राजा है ये बड़ा ही तानाशाह है, ये किसी की बात को सुनता नहीं है। अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, कंसील्ड, ऑब्सक्योर, श्राउडेड, जो सामने ना दिखे। ही हैज सम अल्टीरियर मोटिव इन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, उसका इस प्रोजेक्ट करने को कुछ गुप्त मोटिव है, कुछ सीक्रेट छुपा हुआ अपना मोटिव है, उद्देश्य है। अर्चिन का मतलब होता है अनाथ, तो जैसे वेफ, स्टे, अर्फन, ऑर्फन, फॉन्डलिंग, ये सारे भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तो वी शुड टेक केयर ऑफ अर्चिन, हमें जो अनाथ है ना, जिनका कोई नहीं, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अर्बेन का मतलब होता है शिष्ट, शीलवान, सोफिस्टिकेटेड, स्वेव, पोलाइट, रिफाइंड, पॉलिश्ड, ये सब भी इसी के ही मिलते जुलते शब्द है। ही इज एन अर्बेन, ही डजंट अब्यूज एनीवन, वो बड़ा ही शिष्ट है या शीलवान है, वो किसी को कभी गाली नहीं देता। यूनिक का मतलब अनूठा, अनोखा, दूसरों से अलग। अनपैरेलल्ड, सिंगल, पीयरलेस, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सेप्शन, देखो ये सारे ही इससे मिलते जुलते शब्द हैं। दिस इज ए यूनिक आर्ट, ये बिल्कुल अलग सा, ये बिल्कुल एक अलग सी कला है। अर्ज का मतलब होता है उकसाना, प्रेरणा देना, अनुरोध करना। एक अर्ज का मतलब होता है प्रबल इच्छा भी होती है, ये मतलब। तो अर्ज यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, उकसाना, प्रेरणा, अनुरोध करना। इंसाइट, इम्प्रेस, इम्प्लोर, इंस्टिगेट, ड्राइव, इम्पेल, स्टिमुलेट, गोड, देखो कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अर्ज जैसे ही मकसद होता है, किसी को प्रेरणा देना, अनुरोध करना या उकसाना किसी चीज को करने के लिए। ही अर्ज्ड मी टू फाइल FIR, तो फाइल एन FIR, उसने मुझे अनुरोध किया या उसने मुझे उकसाया या उसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं जो है उसके अगेंस्ट किसी FIR फाइल करूं। उटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, आइडियलिस्टिक, परफेक्ट, विजनरी, जो होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो, मतलब उटोपियन। यू ऑलवेज गिव
यूटोपियन आइडिया, जो आप तो हमेशा ऐसे आइडिया बिल्कुल काल्पनिक से आइडिया देते हो जो इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोबारा बड़ा विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, जागरूकता, चौकसी। तो इसी से मिलते जुलते जो शब्द हैं, जो अंग्रेजी में अगर बात करें तो वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, कॉशन, आपने सुने तो बहुत बार होंगे लेकिन याद नहीं आते। तो ये शब्द जो है इनका भी मीनिंग सिमिलर होता है। थेफ्ट वाज अवॉइडेड ड्यू टू अवर विजिलेंस, हमारी सतर्कता के कारण जो चोरी को अवॉइड किया जा सका, चोरी नहीं हुई। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, दंड लगाने वाला, जो अपने मन में रखने वाला किसी चीज को, मतलब बदले की भावना रखने वाला। रिवेंजफुल, मेलिशियस, रिसेंटफुल, स्पाइटफुल, ये भी सारे अंग्रेजी में इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही इज वेरी विंडिक्टिव, वो बड़ा ही प्रतिशोधी है। ही ऑलवेज कीप्स एवरीथिंग इन माइंड एंड पनिशेस इन ड्यू कोर्स, वो हर चीज दिमाग में रखता है और जब टाइम आता है ना तो वो फिर उसको सजा भी देता है जो दूसरों को। वेहिमेंस का मतलब होता है उत्साह या जोश, फोर्स, पैशन, एम्फेसिस, ऑब्सेशन। ही हैज वन द मैच ड्यू टू हिज वेहिमेंस, वो अपने उत्साह और जोश के कारण ही मैच को जीत पाया। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ, ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस। ये भी सारे मतलब आसपास के मिलते जुलते शब्द हैं। फाइनली वेरासिटी हैज वन, अंत में सच्चाई की जीत हुई। वीटो का मतलब होता है निरस्त कर देना, मतलब किसी के पास वो पावर होना जिससे वो किसी चीज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे कि ये सही, उसको खत्म कर दे। रिजेक्ट, डिस्कार्ड, वॉइड, नलीफाई, इनवैलिडेट, डिसमिस, मतलब किसी चीज को डिसमिस कर सके, उसकी पावर हो, किसी को कि डिक्लेयर, रिजेक्ट कर दे, खत्म कर दे, डिस्कार्ड कर दे, वो पावर उसको कहते हैं वीटो। इंडिया इज ट्राइंग फॉर वीटो पावर इन द यूएन, जो भारत है, इंडिया है, वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी वीटो पावर के लिए ट्राई कर रहा है कि निरस्त करने की, किसी भी प्रपोजल को कह दे, मना कर दे या एक्सेप्ट मना कर दे, वो उसकी पावर लेने की कोशिश कर रहा है। विलीफाई का मतलब होता है किसी को गाली देना, किसी की इज्जत खराब करना, उसके बारे में किसी और को बुरा भला कहना। मेलाइन, स्लर, डिफेम, स्लैंडर, ये इन सब के भी तकरीबन सेम जैसे मतलब होते हैं। सेंटेंस इसका देखें, डू नॉट विलीफाई हिम, आई नो हिम वेल, उसके बारे में फालतू ना बात करो, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, एनर्जी से भरा हुआ। स्पिरिटेड, स्प्राइटली, एनर्जेटिक, ये भी सारे सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। ही इज विवेशियस, ही डजंट बॉदर अबाउट पेटी थिंग्स, वो बड़ा जिंदा दिल इंसान है, वो छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, सुस्त, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, डेविटलाइज्ड, ड्रेन्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। यू सीम टू बी वेरी आफ्टर लॉन्ग ट्रेवल, लंबी यात्रा के बाद आप बड़े थके थुके लग रहे हो, सुस्त लग रहे हो। रैक का मतलब होता है कोई नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, रूइन, डिमोलिश, ये भी सब सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। द बिल्डिंग वाज रेक्ट इन अर्थक्वेक, जो ये बिल्डिंग है ना, इमारत है, अर्थ जो भूचाल में उसको बुरी तरह नष्ट हो गई थी। विंसम का मतलब होता है सुंदर, मनोहर, आनंद देने वाला। ब्यूटीफुल, कैप्टिवेटिंग, कॉमली, डिलाइटफुल, चार्मिंग, ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द है। शी इज ए विंसम गर्ल, वो बड़ी ही चार्मिंग सुंदर लड़की है। हमारा अगला वर्ड है वेव। वेव का मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना, माफ कर देना। फोरगो, रिलिंक्विश, डेफर, रिनाउंस,
ये भी सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। गवर्नमेंट वेव्ड द पेनल्टी, गवर्नमेंट ने जो जुर्माना है छोड़ दिया, माफ कर दिया। यील्ड का मतलब होता है, एक तो यील्ड का मतलब होता है कि पैदावार को भी यील्ड कहते हैं। अगर वेव में भी देखें, वेव को हाथ हिलाने को भी वेव ही कहते हैं। तो यील्ड का मतलब होता है हथियार डालना, किसी की बात को मान लेना। सरेंडर, सबमिट, एडमिट, एग्री, ये भी सब सेम ही मतलब के शब्द होते हैं। द मैनेजमेंट हैड टू यील्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स ने, कर्मचारियों ने स्ट्राइक की थी तो मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। मतलब झुक जाना, यील्ड का मतलब झुक जाना भी कह सकते हैं। यर्न का मतलब इच्छा करना किसी चीज की। क्रेव, डिजायर, एस्पायर, अर्ज, ये भी सब उसी के शब्द मिलते जुलते हैं। आई जर्न फॉर ए बैंक जॉब, मैं बड़ी इच्छा है मेरी कि मैं एक बैंक की जॉब मुझे मिल जाए। जील का मतलब होता है उत्साह, जेस्ट, पैशन, टेम्पो, एंथुसियाज्म, फर्वर, ये सब इससे मिलते जुलते ही शब्द है। आई एम एस्टोनिश्ड एट हिज जील इवन एट दिस एज, मैं तो इस उम्र में भी उसका उत्साह देख के बड़ा हैरान हूं। जिनित का मतलब है शीर्ष बिंदु, आकाश, चोटी, शिखर, पीक, अपेक्ष, समिट, एक्मे, ऐसा ये सारे भी सेम मतलब वाले शब्द होते हैं। हिज फेम इज एट द जिनित, उसकी जो प्रसिद्धि इस समय पूरी आकाश पे, आकाश शिखर को छू रही है। तो हमने सारे ही जो वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सारी वोकैबुलरी इसमें वीडियो में कवर की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कोई भी जो वर्ड पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी क्लियर होंगी और आपको इंग्लिश स्पीकिंग या कुछ राइटिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी इसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बहुत सारी जो पुरानी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं उनके भी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वो भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।